में ये जानना काफ़ी आवश्यक हो जाता है कि बाजार के दिग्गजों की नज़र कहाँ पर है, किन सेक्टर्स और स्टॉक्स पर वो फोकस कर रहे हैं। और ये सारी डिटेल्स हमेशा की तरह हमारे साथ लेकर जुड़ रही हैं मानसी दवे। मानसी, बताइए कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स एक्साइटिंग लग रहे हैं? सेक्टर स्पेसिफिक अगर देखें तो बाजार की नज़र, मार्केट के दिग्गजों की नज़र बैंकिंग स्पेस पर लगातार नज़र आ रही है। और कई बार है हमने देखा प्राइवेट बैंक स्पेस, पीएसयू बैंक स्पेस में काफ़ी हद तक मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव साइड भी नज़र आ रहा है। और इसी के चलते हम देख रहे हैं बाजार का भी नज़रिया जो है इस सेक्टर को लेकर काफ़ी बुलिश है। नीलकंठ मिश्रा, सुरेंद्र गोयल, संजय मुकीम का नज़रिया बाजार पर अब जब हमने जाना, शुरुआत सुरेंद्र गोयल और संजय मुकीम दोनों के नज़रिए से करूंगी क्योंकि दोनों ही बैंकिंग स्पेस पर काफ़ी हद तक बुलिश हैं। जेपी मॉर्गन के संजय मुकीम का मानना है कि बैंकिंग और स्टेपल शेयर्स में काफी हद तक आके अच्छे मोमेंटम की पूरी तैयारी है और इसलिए वहां पर अपना ओवेट नजरिया उन्होंने बरकरार रखा है। इसके अलावा कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और आईटी स्पेस से अंडरवेट रहने की राय यहां पर संजय की तरफ से आते हुए दिखी, तो इसके चलते आईटी कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पर फोकस रखना चाहिए। वैसे भी हमने देखा काफी हद तक वहां पर डीप डाउन इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है इन सेक्टर्स पर। बैंकिंग तो है ही जहां पर अच्छे लेवल्स पर कामकाज हम देख रहे हैं। सुरेंद्र गोयल, उनका भी यही मानना है कि निजी बैंक क्षेत्र यानी कि प्राइवेट बैंक शेयर से जुड़े जो स्टॉक्स हैं उसमें अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। ओवेट लेवल्स आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स में अच्छी बढ़त के साथ ट्रेड्स हमने देखे हैं। और साथ ही उनका ये भी मानना है कि यहाँ पर कंज्यूमर और आईटी स्पेस जो है उनसे दूर रहा जाए। ऑफकोर्स अगर देखें दोनों ही एक्सपर्ट्स की राय जो है एक तरह की मिलती हुई दिख रही है और जिसमें एक चीज़ बिल्कुल तय है कि बैंकिंग स्पेस जो है वहाँ पर नजरिया काफ़ी हद तक पॉजिटिव दिख रहा है। और साथ ही जब हमने नीलकंठ मिश्रा से बात की जो कि क्रेडिट स्विस से हमारे साथ जुड़े, गिरावट में डिफेंसिव शेयर्स खरीदने की राय उनकी तरफ से आती हुई दिखी। फार्मा सेक्टर पर ओवरवेट है। फार्मा ने एक बड़ा करेक्शन देख लिया है एक महीने में, जहां पर हमने देखा कई सारे न्यूज़ फ्लो जरूर आते रहे लेकिन पूरे मई के महीने में फार्मा स्पेस में इतना बड़ा एक्शन नहीं दिखा। और इसीलिए अब एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि स्लोली एंड इवेंचुअली जिस तरह से पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज आते हुए दिखेंगे ये स्पेस भी है जहां पर एक बार फोकस बनता दिखेगा। पोर्टफोलियो में टोरेंट फार्मा के स्टॉक को जोड़ने की यहाँ पर राय भी उन्होंने दी है। तो क्लियरली फार्मा स्पेस पर बुलिश है और फार्मा स्पेस से ही जुड़ा एक स्टॉक भी है जिस पर उन्होंने नजरिया रखा है। तो क्लियरली बैंकिंग स्पेस, फार्मा स्पेस जैसे सेक्टर्स हैं जिस पर एक्सपर्ट्स की पॉजिटिव कमेंट्री आती हुई दिख रही है। धन्यवाद मानसी, ये सारी डिटेल्स हमारे दर्शकों को सामने रखने के लिए।